अपने स्वदर्शन चक्रधारी के सर्वश्रेष्ठ समान के सेट पर सेट होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा देह के भान से, देह के व्यवहार विस्तार से एकदम डिटैच होकर फिर से निज धाम में, जहां अमरनाथ बाबा बैठा है, सत्यनारायण की कथा के गुह्य गुह्य राज लेकर दिल से आह्वान करें, आ जाओ ना मीठे बाबा। देखो ज्ञान गंगा है, सागर बनने के लिए आपका इंतजार कर रही है। वो बूंद सागर में समाने के लिए तैयार बैठी है। वो आ रहे नीचे की ओर, निष्काम सेवाधारी, वो निराकारी निरहंकारी निर्विकारी ठहर जाते हैं बिल्कुल मेरे सामने हिस्ट्री हॉल में। पावरफुल लाइट और माइट मम्मा और बाबा से मुझ में आ रही है, खींच रहे हैं मेरे मन के बुद्धि के डोर को। मैं सौंप देती हूँ अपने आप को सब कुछ बाबा को। शुक्रिया मीठे बाबा। मैं रूहानी रॉयल गॉडली स्टूडेंट इस इंद्र की सभा में ज्ञान की परी बनकर विराजमान हूँ। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। मीठी मीठी ज्ञान परियों का, शक्तियों का, पांडवों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्य, साकार महावाक्य में बाबा आज क्या कह रहे हैं? बाबा खुशी की खुराक लेकर आया है। अगर देखा जाए मुरली को तो सार स्वरूप में बाबा ने खुश कैसे रहना है ना। और कितनी बार बाबा ने कहा ये है तो खुशी रहनी चाहिए, ये है तो खुशी रहनी चाहिए, आपको बहुत खुशी रहनी चाहिए। बार बार बाबा ने ये लाइन आज उच्चारण की है ना। और बाबा हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है वो बता रहे हैं, और क्यों बहुमूल्य है ना। तो कल भी बाबा ने कहा था कि आप क्या हो, खुदा के खिदमतकार हो। तो आज भी बाबा वही कह रहे हैं, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, विश्व का कल्याण करते हो। तो उसके एवज में बाबा हमें क्या करते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं। जब हम परम धाम में हैं तो ब्रह्मांड के भी मालिक हैं। जब हम नीचे आते हैं तो नव सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। हमारा रोल परमात्मा से भी डबल है ना। इसलिए बाबा हमें क्या बनाते हैं? डबल सिरताजधारी। तो देखते हैं आज के महावाक्य कि हम कितने सौभाग्यशाली है। बाबा ने बहुत, हाँ, एक उल्हना भी दिया है हमें। नशा भी बहुत चढ़ाया, खुशी भी बहुत दी है, लेकिन एक उल्हना दिया है बाबा ने। हाँ, वो क्या दिया है हमें ये देखेंगे अभी आगे। सभी प्लीज पार्टिसिपेट करें, जैसे पूछा जाए फटाफट जवाब देना है ना। माला का मणि का बनना है तो हमें क्या करना है? अपार खुशी में रहे उसके लिए हमें क्या विधि अपनानी है, सब कुछ बाबा ने बताया है। तो देखते हैं आज के महावाक्य। मधुबन से मीठे प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। हेल मतलब बिल्कुल ही कूड़े कचरे वाली दुनिया, है ना। आज हम भारत की भेंट में देखें तो फॉरेन में जाते हैं तो इतनी शुद्धता होती है, स्वच्छता होती है वहाँ। वो पवित्रता है कि नहीं है, लेकिन वो ना वो शुद्धता बहुत रखते हैं, बहुत क्लीन होते हैं, हाइजीनिक होते हैं। हर बात में वो एक ध्यान रखते हैं कि रोड पे कहीं थूका भी ना जाए, कोई चीज इतना सा बीज भी डाला ना जाए। इतना अटेंशन रहता है उन लोगों को, इतने जिम्मेवार होकर देश के रहते हैं वो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? देखो हम इस हेल को क्या बना देते हैं? हम हेवन बनाते हैं। तो फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, खुशी हो गायब होने का कारण और निवारण क्या है? तो बाबा ने तो यहाँ जो भी दिया है, लेकिन आप सभी को बताना है कि मुझ आत्मा की खुशी कैसे कैसे गायब होती है। और अगर खुशी गायब होती है, फिर मैं आत्मा क्या उसको तुरंत ही रिकॉल करके अपनी स्थिति को ठीक कर लेती हूँ क्या? क्या नहीं होता है? या मेरे से फुल स्टॉप नहीं लगता है? या मेरे 1 घंटे की ड्रिल नहीं हो रही है? हाँ, क्या कहेंगे? खुशी गायब होने का कारण और निवारण बताएं। अपनी अपनी बताएं कि खुशी गायब क्यों होती है। देही अभिमान रहने से और दिल में कोई शंका ना रहे।
अब जब हम देह अभिमान बोलते हैं, है ना, सदा याद रखना इस बात को। जब हम देह अभिमान बोलते हैं, जब हम परमात्मा की श्रीमत बोलते हैं, तो उसमें तो पूरा ही ज्ञान का सागर समाया हुआ है। लेकिन देह अभिमान में पर्टिकुलर कौन सी बात, श्रीमत में पर्टिकुलर कौन सी श्रीमत, ये हमें सदा ही प्रश्न उत्तर करे ना, तो हमें ये ध्यान रखना है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और उत्तर हम क्या दे रहे हैं। ठीक है। और खुशी गायब क्यों होती है और कैसे वापस आती है, बताएं। इस सोमान में सीट छोड़ने से। जी, सम्मान की सीट छोड़ देते हैं तो खुशी गायब हो जाती है, मतलब हमारे साथ श्रेष्ठ श्रुति नहीं रहती ना। कहने का भाव है कि मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं, मेरी खुशी गायब हो जाती है। चलो और। अटेंशन का पैरा नहीं रखते तब भी ऐसा होता है, भूल जाते। खबरदार नहीं रहते। चलो और। ओम शांति। बाबा की याद भूल जाती है दीदी। हाँ जी। बाबा की याद नहीं रहती ना, इसलिए बार बार भूल जाते हैं इसलिए। अच्छा, बाबा की याद नहीं रहती है इसलिए हम, हमारी खुशी गायब हो जाती है। ठीक, ठीक है जी। बाकी सभी स्पीड में बताएं। पूरी मुरली है ना अभी तो, बड़ी प्यारी मुरली है। और क्या कहा है, अपने आप को देखो ना, अपना प्रैक्टिकल जीवन देखो, कब कब हमारी खुशी गायब होती है। ओम शांति दीदी। कोई हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। फिर हम ज्ञान याद करते हैं कि नहीं, बाबा ने ऐसा बोला है, फिर वो खुशी वापस आती है। जब हम अलबेले होते हैं। ओम शांति। जी। देहधारियों से मोह रखने में, मोह बताएं। रखना, स्नेह पाने की चाह रखना, उसमें हमारा ध्यान बाबा से हटता है और हमारी खुशी पर नीचे। मतलब मैं आत्मा रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, मैं सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं वो भूल गई ना। देखो कैसी छोटी छोटी बातें हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता, किसी के मुंह में फंस जाते हैं, किसी के आकर्षण में है तो किसी के विकर्षण में भी है। किसी ने हमारे लिए बहुत गलत किया है तो हम क्या करते हैं, तो भी उसमें भी फंसे रहते हैं। कि देखो इसने मेरे साथ कैसा गलत किया, पूरा जीवन उसको पकड़ पकड़ कर बैठे हैं, आज भी उस आत्मा को हमने माफ नहीं किया है ना। तो वैसे रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, नहीं तो ड्रामा में, ड्रामा के पार्ट को जानते हुए भी जैसे हमने समझा नहीं है ड्रामा को नहीं समझा, इसलिए क्या हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है। क्योंकि अगर ड्रामा को समझा होता तो प्रश्न ही नहीं उठते, प्रश्न ही नहीं उठते तो फरियाद भी नहीं होती, है ना। तो खुशी गायब होने के बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं, इतनी छोटी छोटी रीजंस में खुशी गायब हो जाती है। और ऐसे ही पता है क्या गड़बड़ हो जाती है, ऐसे ही इन बातों से, हाँ, हमारा मन बहुत कमजोर हो गया है। इसलिए हमारा मन बहुत कमजोर हो गया है। आप देखो, जरा सी बात में फीलिंग में आ जाता है, जरा सी बात में रोना आ जाता है, जरा सी बात में गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन को इतना बोझिल बना दिया है ना, इतना सबसे भीख मांग मांग के। खुशी की भीख मांगी, शांति की मांगी, सुख की मांगी, इतना समझ लो यार, इतना तो समझ लो, इतनी तो समझ रखो, इतना भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है मुझे। मुझे पूछता नहीं है कोई, मेरी गिनता नहीं है कोई, मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है। कोई मेरी मानता ही नहीं है, तो कितनी सारी बातें हैं खुशी गायब होने की। ओम शांति दीदी। जब बाबा के हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। जी, श्रीमत पर नहीं चलते हैं बाबा के। बाबा ने सपोज कहा है कि भाई ये बच्चे अमृत वेला करो, और हमारा अमृत वेला नहीं हुआ तो फट से क्या होगा, खुशी गायब हो जाएगी। अरे रे, का अमृत वेला आज मिस हो गया। लेकिन बाबा ने भी यही समझाया है। हाँ, जो भी हुआ, कल परसों कहा था ना, पास्ट हुआ, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, कल कल कहा था बाबा ने। तो जो हो चुका उसको ड्रामा, और बाबा ने फुल स्टॉप लगाना सिखा। और बाबा ने कहा, और दादी गुलजार जी का जो स्लोगन था, क्या, दादी गुलजार जी का क्या स्लोगन था, बताएं। हम्म सुशीला बहन, दादी गुलजार जी का स्लोगन, भगवती बहन, शीतल बहन। जी, दादी हमेशा कहते थे। हम्म बोलो बोलो। ओम शांति। गुलजार दादी हमेशा कहते थे कि कुछ भी हो जाए, कभी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। राइट। हम्म जी, रक्षा बहन। ये बोल रही क्या थी कह रही? घर घर जाना है, वो तो अच्छा। दीदी का। हाँ, वो मनमोहिनी दीदी का था, घर जाना है। दादी हाँ, गुलजार जी का क्या दीदी था? का। हाँ,
जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, है ना। इसलिए बाबा ने हमें ये ज्ञान भी दिया है, बच्चे कुछ भी हो जाए ना, आपका अमृत वेला भी मिस हो गया, हाँ आपका योग भी मिस हो गया, आज आपका मुरली क्लास भी मिस हो गया, कुछ भी हो जाए, या घर में कोई परिस्थिति आ गई, लेकिन जान चली जाए खुशी ना जाए। हमारा सबसे पहला पुरुषार्थ ही ये है, और यहाँ हम गड़बड़ कर लेते हैं। देखो, श्रीमत का पालन करते हैं तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन होता है तो वो एक सजा के रूप में हमारी वो खुशी चली जाती है ना। फिर वो अवस्था गायब हो जाती है, तो हम चाहते हैं हुए भी उसको, हम खुशी से वो समय नहीं निकाल पाते हैं। फिर वो बोझ जब हल्का होता है, फिर अपनी ओरिजिनलिटी पर हम वापस आते हैं, अपने आप को समझाते हैं, योग करते हैं, बाबा से माफी मांगते हैं, क्या 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 नहीं करते हैं, फिर दिमाग ठिकाने आता है, बुद्धि ठिकाने आती है ना। तो अपने मन को क्या समझाओ, जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो बाबा ने कहा खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। तो गड़बड़ कहाँ है, मैं आत्मा रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, इस रोल से भी परे हूँ, है ना। इस ड्रामा से भी मैं ऊपर हूँ। मैं आत्मा ये ड्रामा थोड़ी हूँ, मैं तो इसमें पार्टधारी हूँ, तो इस सबसे मैं ऊपर हूँ, है ना। इस बेहद के ड्रामा को बनाने वाला मेरा बाप बैठा है, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु है, जिसने इस पार्ट को, हाँ, बनाया है। इस ड्रामा का क्रिएटर वो है। तो वो जब क्रिएटर है तो वो ड्रामा में कुछ गलत डाल ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे शंकाएं आ जाती है कि मेरा पार्ट क्या होगा, मैं क्या बनूंगी, मेरा तो पुरुषार्थ ऐसा है। अपने ऊपर ही ऐसे शंका कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा आगे कह रहे हैं, सदैव खुश रहो बच्चे, है ना। फिर आगे बाबा ने कहा, देखो उच्चते उच्च भगवान है, हाँ, ऊंचते उच्च भगवान, और फिर भगवान हुआ आज बच्चों के आगे। भगवान सबसे ऊंचता ऊंच, आज बाबा ने कितनी बार ऊंचते ऊंच वर्ड यूज किया है, आप गिनना उसको, है ना। ऊंचते ऊंच भगवान है, और फिर भगवान उवाच भी किसके सामने है, सिर्फ अपने बच्चों के सामने, बाकी वो प्रत्यक्ष किसी के सामने हुआ ही नहीं है। तो मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ देखो, आगे कितनी खुशी की पॉइंट गई, अभी देखो कि खुशी की पॉइंट गिनते रहना। वैसे हम तो पूरी मुरली नहीं पढ़ रहे मेन मेन, हाँ, लेकिन आप जब वापस करो तो देखो कि कितनी बार बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, लेकिन मनुष्य क्या क्या कह देते हैं, परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंचे, और बाप खुद क्या कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान हूँ, आज मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, हाँ, विश्व क्या कहता है कि भगवान ऊंचते ऊंच है, और बाबा क्या कहता है, ऊंचते ऊंच बच्चे। कितनी नशे वाली बात है ना। वो है ना लाइन, जिसकी महिमा स्वयं भगवान करता है। एक स्लोगन है मधुबन में लिखा हुआ है, शांतिवन में। हाँ, कितने हम भाग्यवान आत्मा है। हाँ, पूरी दुनिया उसकी महिमा कर रही है, और वो हमारी महिमा कर रहा है, वो मेरी महिमा कर रहा है। हाँ, तो कितनी वंडरफुल बात, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं आत्मा की, भगवान मेरा जिक्र कर रहा है, उसके जिक्र में मैं हूँ, उसके संकल्पों में मैं हूँ, है ना। ईश्वर के संकल्पों में होना, वाह कितनी नशे वाली बात, हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि वो निराकार, वो परम ज्योति, वो शांति धाम निवासी, वो कभी सोचता नहीं, वो असोचता है, वो अभोगता है, वो अजन्मा है। वो जब सोचता है ना, तो क्या सोचता है, मेरे बारे में है ना। फील हो रहा है इस बात, फील करो इस बात को। हाँ, भगवान असोचता है, लेकिन जब वो सोचता है तो क्या सोचता है, वो मेरे बारे में सोचता है कि मैं उसको नंबर वन में कैसे ले जाऊं, मैं उसको कैसे पुरुषार्थ कराऊं। हाँ, उसने अपनी सारी श्रुतियां खो दी है, तो मैं उसको कैसे लाइन पर ले आऊं। सोचता है कि नहीं सोचता। हाँ, तो इस बात को रोज याद करो और नशा चढ़ाओ अपने आप को, वाह, जिसकी महिमा स्वयं भगवान कर रहा है, ऐसी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने कहा, देखो बाबा हमें क्या बना देते हैं। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे ऊंचते ऊंचे, और ये सिद्ध कर बताते हैं, बाबा इस बात को सिद्ध कर बताते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार ही कराते हैं। देखो, कराने वाला बाप, लेकिन क्या बोला, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कराते हैं। कल पहले मुआफिक, हाँ, तो कुछ भी बाबा ने कहा, कोई बात नहीं समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी नहीं पता, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, वो तो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, लेकिन अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण कैसे, जैसे तो हो ना सके। यहाँ ऐसा लगे बहुत धन है, बहुत धन है। हाँ, लेकिन हमारा एक कमरा भी इनसे बड़ा होगा। समझ लो, हमारे एक कमरे में जितना धन होगा ना, उनका इतने जन्मों का धन होगा।
इतना हम धनी बनने वाले हैं, इतना हमने वैभव मिलने वाला है, इतने सुख मिलने वाले हैं कि उनके सारे जन्म के सुख इकट्ठे कर लो ना तो भी हमसे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा ने कहा देखो दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, कोई नहीं जानता है ना। फिर यहाँ देखो व्हाइट हाउस होता है, लेकिन वहां तो क्या है, गोल्डन हाउस होता है। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। किसको कह रहा है बाबा ये? किसको कह रहा है? जी। हम बच्चों को दीदी। ओम शांति। जी। हाँ, हम बच्चों को कह रहा है कि मुझे कह रहा है? क्या कहना मुझे है कह रहा है बोलो? दीदी, मुझे कह रहा है। मुझे कह रहा है। राइट, मुझे कह रहा है, हम बच्चों को नहीं। मेरे आजू बाजू वालों को पता नहीं, लेकिन मुझे तो कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा है बाबा? क्या कहा बाबा ने? क्या हो तुम? हम्म हम्म तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो, देखो आगे। हाँ, बाप कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, या तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। क्यों? क्योंकि हम विश्व की सर्विस करते हैं, है ना। हाँ, तो बाबा देखो कितना नशा चढ़ा रहे हैं। पहले पैराग्राफ में बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठा दिया ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी अमूल्य है जीवन, बहुत ही। क्यों? हाँ, तो देखो बाबा क्या क्या नशा चढ़ा रहे हैं हमें। बाबा कहते तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। तो ये चक्र देखो बाबा ने समझाया हमें। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। अब देखो शंका का समाधान कैसे होगा। देखो तुरंत दूसरी लाइन में विधि आ गई। बाबा ने कहा शंका हो तो पूछो, बताओ बाबा को। फिर विधि क्या बताई? बोलो, क्या विधि बताई? हम्म बाबा कुछ भी कहता है उसके पीछे पीछे ही उसकी विधि होती है, युक्तियां होती है उसकी। क्या कहा बाबा ने? बहुत बढ़िया, इतने मौन हो जाते हैं बाबा के बच्चे तो। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए। मतलब कहाँ से शंकाओं का समाधान होगा? हाँ, परमात्मा महावाक्य से होगा, मुरली से होगा। मुरली मतलब बाबा। हम बाबा से पूछेंगे, अभी बाबा तो साकार में है नहीं। हाँ चलो, बहुत पावरफुल योग लगा हुआ है, बाबा से हमारी गुफ्तगू हो रही है, रूह रियान हो रही है, हमें बुद्धि में टच कराता है बाबा। बुद्धि में टच नहीं होता है अमृत वेले, तो क्या करेगा? फिर मुरली में बताएगा। मुरली में भी चलो टच नहीं हुआ, बुद्धि इधर उधर भटकी है, तो क्या करेगा बाबा? कोई सिचुएशन ऐसी, कोई परिस्थिति ऐसी लाएगा जिसमें हमें टच करा सके। चलो उससे भी नहीं होता, क्या करेगा? किसी की क्लास सुनवाएगा। उससे भी नहीं होता है तो क्या, किसी से बात करवाएगा। क्या करते हैं हम थक के? फिर बहुत थक जाते तो क्या करते हैं? फोन करते हैं ना किसी को, है ना। करते हैं कि नहीं करते? तो देखो कहीं ना कहीं से बाबा हमें, हमारी बुद्धि तक वो पूरा पुरुषार्थ, वो प्रैक्टिकल बात पहुंचा देता है। उसके कितने सारे वे हैं, समझ में आ गया है ना कैसे बाबा की साइकिल चल रही है। तो ऐसे बाबा कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई बात का सॉल्यूशन दे देता है। बस हमें बताना होता है बाबा को, है ना। तो मैंने कहा देखो ये नई दुनिया है, मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ तुमको। मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये सब तो ड्रामा में नूंद है। इतना निरहंकारी सब कुछ करके भी छुप जाता है ना। तो बाबा ने कहा देखो पारसनाथ बनाता हूँ, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। अब ये बाबा का उल्हन आया। हाँ, बाबा ने आज कंप्लेन की है। क्या कंप्लेन की है? क्या कंप्लेन की है बाबा ने? बहुत अच्छी बाबा तरीके से। मुझे कभी पारस पुरी में नहीं बुलाते, आप लोग पारस बच्चे। जी। और हम्म बाबा कह रहे देखो बच्चे। जब बच्चों को दुख होता है तभी याद करते हैं, नहीं तो याद नहीं करते।
हाँ हाँ, मतलब कितने मेरे बच्चे स्वार्थी हैं, दुख पड़ता है तो याद करते हैं, है ना। बाबा ने कहा वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है, कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, ऐसे बुलाते हो कभी? हाँ, यहाँ से कौन कौन ऐसी आत्माएं हैं जो सत्युग में बाबा को बुलाती है, बोलो। या तो कोई ऐसा है कि भाई ज्ञान है कि बाबा तो कहाँ सत्युग में होगा, तो बाबा को विजुलाइज ही नहीं करते। हाँ, बताओ तो कौन कौन है जो बाबा को सत्युग में बुलाते हैं? बाबा बाबा खुद चले जाते हैं, और लेकिन हम कहते हैं कि हमारे 84 जन्म में आप हमारे साथ रहना। हाँ, हम कहते हैं, है ना। ना और हम कहते हैं। हाँ, तो फिर और सत्युग में कब देखते हैं बाबा को हम अपने साथ? सत्युग में देखते हैं क्या? जब हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो हम क्या सत्युग में बाबा को देखते हैं अपने साथ? प्रकृति के हिसाब से तो देखते हैं ना, प्रकृति कितनी सुंदर है, तो प्रकृति किसने बनाई? बाबा ने बनाई। अच्छा, चलो, और कोई बताता है, बुलाता है बाबा को? हमारा हाँ, रूप सौंदर्य वो भी बाबा ने ही बनाए हैं। अच्छा, ऐसे। वो हम संगम पर याद करते हैं, है ना। संगम पर हम याद करते हैं, हाँ बाबा आपने हाँ ये जी, सब हाँ। दिया। और हाँ जी, हाँ जी। मंदिर और में बाबा हमें पूजनीय बनाकर बैठाता है। हाँ, सत्युग की बात चल रही है। बाबा का उलाना क्या है? मुझे सत्युग में कोई बुलाता नहीं है। आज जी बाबा ने जी। कंप्लेन की है हमसे, तो वहां जी जाकर तो मुझे भूल जाते हैं। बोला कि पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो ले, ऐसा शब्द बोला है बाबा ने। हाँ जी, बोलो, कौन बोल रहा था? जी दीदी, सच्ची बात है, हम जब सत्युक में अमेजिंग भी करते हैं तो पापा को कहाँ पे बुलाते हैं। हम शांति। अच्छा, जी शांति तुलसी दी। बहन। हाँ। दीदी वो गायन है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, तो यही है कि हम बाबा को सुख में याद नहीं करते। हम्म। कहते हैं कि 21 जन्म का वर्षा तो तुम लेते हो, मैं तो चला जाता हूँ, राज्य भाग तुम लेते हो, मैं तो चला जाता हूँ। ओम हम्म। शांति। तो क्या करेंगे, बाबा का उलाना मिटाएंगे? याद रहते देखो हम, हैं। हाँ, लेकिन हम जब कई बार हमें ऐसा होता है, जब ये एक फीलिंग भी हमारे अंदर, एक दर्द भी होता है और एक सुख भी होता है कि इतना सारा सुख मिलने वाला है लेकिन बाबा नहीं होने वाला। वो गीत है ना, जब सत्युग में जाएंगे लेकिन बाबा आप नहीं होंगे, कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार बाबा। तो जब भी वो गाना सुनते तो हर ब्राह्मण की आंख में एक बार तो आंसू आ ही जाते हैं। तो हम अभी उसका उलाहना तोड़ देंगे। आज से हम क्या करेंगे, बाबा को विजिट लेने हैं। हम तो कई बार ऐसे करते हैं कि बाबा को साथ में लेकर जाते हैं और बाबा ही मुझे राज्य तिलक कर रहे हैं, बाबा ही मेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं, है ना। बाबा के साथ मैं घूमने जा रही हूँ, बाबा भेज रहे हैं कि जाओ श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ खेलो। हाँ, एक बार ऐसी अनुभूति हुई थी कि बाबा बोल रहे हैं कि जाओ बच्चे, मतलब बाबा का हाथ पकड़ के मैं जा रही हूँ सतयुग में, सुदर्शन चक्र में। और फिर छोटी सी बच्ची हूँ मैं, बस खेल रही हूँ अच्छे से और देख रही हूँ बाबा मेरे पास बैठा है। और अचानक धीरे धीरे बाबा चला जाता है, जैसे जाने लगता है। और मैं भाग कर बाबा के पास जाती हूँ, नहीं आप नहीं जाओगे, बाबा ने बोला आप वहां खेलो, आप हाँ श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ। मैंने बोला नहीं बाबा, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे वहां नहीं खेलना है ना। तो एक पॉजिटिव बच्चा कैसा होता है, माँ के बिना रह सकता। तो कई बार ऐसी अनुभूति हुई है। तो कई बार हमने तो बाबा को ऐसे बुलाया है कि चलो बाबा आप चलो हमारे साथ। और जैसे बाबा मुझे हाथ पकड़कर पूरा सत्युग दिखा रहा है ना, मेरा जन्म दिखा रहा है, मेरे मृत्यु दिखा रहा है, कैसे कैसे सुख है वहां वो दिखा रहा है। तो कई बार है, लेकिन आज बाबा ने फिर भी उलाहना किया है ना, मतलब कहीं हम में कमी है ना। तो हम सब क्या करेंगे आज से कम दिन में एक बार, है ना, कम से कम ऐसा हो तो अमृत वाला नुमा शाम, है ना, बाबा को साथ में लेकर सुदर्शन चक्र फिराओ पूरा। हर जन्म में बाबा मेरे साथ है। सत्युग में इतने सुख भोग रही हूँ लेकिन बाबा मुझे देख रहा है। बाबा है तो मुझे बहुत मजा आ रही है। फिर मैं पूज्य स्वरूप में शिव और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप, हाँ, फिर तो ब्राह्मण स्वरूप में तो बाबा आ ही जाता है हमारे सन्मुख, है ना। फरिश्ते चोले में भी हम उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो हर स्वरूप में बाबा को अपने साथ लो, ठीक है। आज का ये होमवर्क रहेगा, रोज का ही रहेगा। बार बार क्या करेंगे, चलो बाबा, हाँ, जहाँ हमने ईंट लगाई है, बाबा हमने जो महल की स्थापना की है, बताओ तो सही कैसा महल बनाया है। हाँ, कितना सरप्राइज रखोगे, ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें करो। जरूरी नहीं है मैं आत्मा परम धाम में ज्वालामुखी योग कर लिया, जरूरी नहीं है ना। ये सुख, ये है संबंध का सुख, ये है ऐसी मीठी मीठी, बाबा ने कहा ना मीठी मीठी बातें करो। बच्चे सत्व प्रधान बनना है, एक मिनट का बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करो। अब देखो 5,000 साल के बाद वो बोलता है। एक तो बात 5,000 साल के बाद बाबा ने की है हमसे, और फिर भी हम फिर वही के वही अड़े रहते हैं।
पापा से बहुत मीठी मीठी बातें करो। हाँ देखो बाबा, ये मयूर सिंहासन ये मेरा फेवरेट है, यही चाहिए मुझे। छोटा बच्चा बनकर क्या करो, बाबा मुझे तो यही चाहिए, है ना, ऐसा वाला ही बना कर देना। देखो मैंने अभी आपको बता दिया, फिर मुझे याद नहीं रहेगा, फिर मैं तो आपको भूल जाऊंगी। हाँ कर सकते हैं ऐसा कन्वर्सेशन बाबा के साथ, कर सकते हैं ना? हम्म, जी जी दीदी। करेंगे, करेंगे ना सभी? आज से रोज करना। जी दीदी सब रोज, करें। हाँ है ना, रोज करना। और अब देखो इतना मजा आता है, आप करके बताना फिर कल, है ना, बहुत मजा आता है क्योंकि बाबा साथ में है। एक तो वो खुशी है कि बाबा साथ में है, फिर वो स्मृति है कि बाबा ने दिया है, और फिर वो खुशी है कि वाह मैं विश्व की मालिक, वाह मैं, हाँ मैं दिव्य आत्मा हूँ, वाह मैं सर्वोच्च, मैं विश्व की मालिक हूँ। श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ मेरा पाठ है, मेरा सर्वोच्च पाठ अभी चल रहा है, तो वो भी खुशी होती है, तो सारी खुशी एक साथ मिल जाती है ना। तो आज से बाबा को बार बार क्या करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, जब भी याद आए 5 मिनट एक चक्कर लगाकर आ जाओ सतयुग में, है ना। तो बाबा नए नए सीन इमर्ज करवाएगा आपको। साक्षात्कार क्या होता है, बाबा कुछ ना कुछ सीन दिखाता है हमें नए नए, है ना। इसलिए आज से उन्होंने बाबा का दोबारा नहीं आए, है ना, बाबा ने कहा बुलाते भी नहीं है। फिर जो कहा ना, गायन है दुख में सुमिरन सब करें, फिर बाबा ने कहा देखो ना याद करते हैं ना बुलाते हैं ना वहां हम याद करते हैं ना बुलाते हैं। तो बाबा को बोलो बाबा ड्रामा ऐसा बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, एक बाजू कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक बाजू कहता है मैं क्रिएटर हूँ ड्रामा का। देखो भगवान की भाषा तो देखो कैसा उलझाता है बच्चों को। हाँ, ये कैसे मेरे झांसे में बच्चे आ जाए। लेकिन हम भी क्या है, भगवान के बच्चे हैं। बोलो बाबा ड्रामा किसने बनाया, बाबा ने। तो ड्रामा में भूलना किसने बनाया, बाबा ने। तो हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, हम थोड़ी भूलते हैं, बाबा ड्रामा ही ऐसा है ना, चतुर सुजन बच्चे हैं ना बाबा के। तो देखो ऐसे बाबा से आज मीठी मीठी रूह रियान करना सभी, ठीक है। फिर बाबा ने देखो, फिर बाबा कहते हैं मंदिर में आते हैं, फिर पत्थर का नहीं तो हीरे का शिवलिंग बना देते हैं और फिर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा को भी वंडर लग रहा है ना। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए अब ये कान खोलकर क्या होता है, हाँ, कान तो बंद होते नहीं है। हाँ, कान खोलकर क्या मतलब, पूरा ही अटेंशन से, पूरा ध्यान से हम सुन रहे हैं। ऐसे सुन रहे हैं जैसे उसके बाद कभी सुनने को ही नहीं मिलने वाला, है ना। ऐसे मुरली को सुनो, कान भी प्योर करना चाहिए। क्या कहा, अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। एक मुरली बाबा बाबा ने कान के लिए कहा था कि मेरे कान भी परमात्मा महावाक्य से मीठे हो रहे हैं, मीठे। इतना प्यारा वर्ड यूज किया था कान के लिए, कि कान क्या हो रहे हैं, मीठे हो रहे हैं, है ना। तो हमारे भी क्या होनी चाहिए, कान कैसे होनी चाहिए, प्योरिटी, प्योरिटी से भरपूर। तो बाबा ने कहा प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं ना, शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी, मतलब मेरी बुद्धि अगर पवित्र होगी तो बाबा जो कह रहा है वो धारणा मुझसे होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो, है ना। तो हूबहू कल्प फल मिसल वापिस क्या होता है, विनाश होने वाला है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, फिर बाबा ने कहा वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर। जो बाबा ने कहा मान सरोवर के लिए ऐसा कहा जाता है, वहां डुबकी लगाते हैं तो परियां बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये तो ज्ञान मान सरोवर है। हाँ, और जहाँ यहाँ जो शोभनिक होता है उसको परी कहते हैं। हाँ, तो अभी तुमको कितनी तैयारी करनी चाहिए, बच्चों को भी परी, हाँ हाँ सॉरी, बच्चों को भी यही सिखाना है, मतलब छोटे बच्चों को भी यही सिखाना है कि शिव बाबा को याद करो। तुम पांडवों को क्या कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा अपार खुशी उन्हें ही रहेगी। अब बोलो क्या होगा, अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो, हाँ, अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो, बच्चे ऐसे स्टेच्यू बन जाते हैं ना जैसे। दूसरों की खिदमत में रहेंगे। राइट, जो सदा दूसरों की खिदमत में, ऐसी लाइंस होती है तो पता चल जाना चाहिए। रेड पेन से अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो, तुरंत वो पता होना चाहिए अभी यहाँ से आज क्लास में ये प्रश्न आएगा। अब तो है ना, समझ गए ना हम लोग एक दूसरे को, तो ये थोड़ी तो पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे मुरली में आज। तो बाबा ने कहा अपर खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। मुख्य धारणा क्या कही बाबा ने आज, मुख्य धारणा क्या कही है, बहुत बहुत हम्म, रॉयल हो। अच्छा, हाँ ऐसा रॉयल, अच्छा। बाबा ने कहा मुख्य धारणा है तुम्हारी चलन कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी चलन एकदम रॉयल होनी चाहिए। तुम्हारा खान पान कितना होना चाहिए, एकदम
ऊंच होना चाहिए, है ना। खान पान भी बाबा ने कहा कैसे हो, सुंदर। तो जो भी आते हैं तुम्हारे पास, उनकी बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। हमारे पास जो भी आते हैं उनकी स्थूल और सूक्ष्म हमें सेवा करनी है। हर प्रकार की खिदमत करनी चाहिए, जिस्मानी रूहानी दोनों प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको सत्यनारायण की कथा सुनाओ। फिर कोई खिदमत की देखो विधि क्या बता दी। हर लाइन के बाद बाबा विधि बता रहा है, हर लाइन के, लेकिन हम इतना अटेंशन से साकारवाणी सुनते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है। बाबा ने तुरंत ही विधि बताई है, क्या करो, उनको सत्यनारायण की कथा सुनाओ, है ना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। वो फिर नाभि कमल कैसे होता है, बाबा ने कहा वो नाभि से कोई कैसे पैदा हो सकता है, पता ही नहीं चलता। फिर रावण द्वारा बाबा ने कहा, देखो सॉरी, अपना पोता मेल रोज रखो। सभी रख ही रहे होंगे, रख रहे हैं कि नहीं रख रहे सभी। हम्म पोता मेल नहीं दे रहा हो ऐसा कौन है। अच्छा, सब दे रहे हैं, तो लिस्ट में नाम क्यों नहीं आते। हाँ, चाट और पोता मिल सब दे रहे हो, तो भाविका बहन को लिस्ट दिख क्यों नहीं रहा इतना लंबा। इतने सारे सोल्स यहाँ बैठे हैं आज, इतनी महान आत्माएं हैं। हाँ, तो चाट और पोता मिल देना बाबा की श्रीमत है, वो हमें देना ही देना है। हाँ, आप ये देना नहीं चाहते हो ना, आप अपना खुद का बनाकर फिर उसका फोटो भेज दिया करो। सपोज आपको ये चार्ट बहुत हार्ड लग रहा है, या आपको बहुत लेंदी लग रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके ना। हाँ, क्या करो, अपना चार्ट बनाकर खुद रोज उसको फिलअप करो, उसका पिक भेज दो, तो लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि आपने चार्ट दिया है। हाँ, कभी हमने बोला कि आपको यही वाला देना है, नहीं। हम्म, तो ध्यान रखो, सबको पोता मिल देना है, वरना क्या होता है, सजा मिल जाती है ना। अपना रोज पोता मिल देखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है, कोई बिरला ही इस व्यापार को करता है। इनसे व्यापार करे, तुम व्यापार करने आए हो। कोई तो अच्छी रीति धारण व्यापार कर, फिर स्वर्ग का सौदा ले लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 तो क्या, लेकिन 50 60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। इसके लिए बाबा के क्या महावाक्य है। तो बाबा कहते हैं ना सदा कि 3/4 सुख होता है। क्या होता है ब्राह्मणों को, 3/4। क्योंकि द्वापर में भी हम सुखी ही होते हैं, देह भान आता है लेकिन दुखी नहीं हो जाते। असली दुख तो कहाँ देखते हैं, कलयुग में, और कलयुग में भी कहाँ, अंतिम जन्म में, है ना। जैसे बाबा देखो क्या कह रहे हैं, कोई ही अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा कर लेते हैं 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा कहते हैं देखो तुम पदम पति बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, मैं कितना साधारण हूँ, तुमको स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। अभी बाप तो है बच्चों का, अभी क्या है बाबा, बच्चों का। और बच्चों को ही पढ़ाते हैं। कई हैं जो अर्जुन, कई हैं जो सुनते भी रहेंगे, फिर बाहर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां का वहां रह जाता है। वो खुशी नहीं रहती, पढ़ाई नहीं रहती, योग भी नहीं रहता, क्या क्या गड़बड़ होती है। हाँ, जैसे ही बाहर गए, सेंटर से बाहर पैर निकाला, हाँ, पर चिंतन पर दर्शन शुरू, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा युगल, है ना। ये कहानी, कर्म कहानी सबकी चालू हो जाती है। हाँ, बाबा ने कहा देखो ऐसा नहीं, क्या करो, बाहर जाते भी हम क्या, हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन, पुरुषार्थ की पॉइंट डिस्कस करनी चाहिए। आज तो बाबा ने ये वाली बात बताई है ना। ध्यान रखे सही, जो लोग ग्रुप में हो वो सदा ध्यान रखे। बाबा ने कहा देखो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको पछताना पड़ेगा। कितना याद करते हैं, तो चार्ट देखना है। फिर तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। देखो भगवान ने कह दिया, ऑर्डर कर दिया कि बच्चे तुम्हें बनना ही है ना। फिर हम्म बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा कहा, तो फिर बाबा माना बाबा। बाबा मतलब बाबा, है ना। मुख्य है अल्फ और उसमें बे मर्ज है। आज बाबा क्या कह रहे हैं, रोज अल्फ और बे कहते हैं ना, आज कहा मुख्य अल्फ है और उसमें बे क्या है, मर्ज। हाँ, बाबा माना ही वर्षा, ठीक है।
तो फिर आगे वरदान दे रहे बाबा, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। तो संडे की वाणी में लवलीन आत्मा की क्या निशानी बताई है? लवलीन आत्मा की परिभाषा संडे की वाणी में क्या है? यदि बाप समान बोल हो और संकल्प हर समय श्वास बाप समान। मेरा हर संकल्प, मेरा हर सांस, हर समय मेरा मेरे बोल, मेरे कर्म, सब कुछ क्या होना चाहिए? बाप समान हो, है ना। तो ये बाबा ने लवलीन की परिभाषा बताई थी। इसलिए बाबा देखो आज लवलीन आत्मा का हमें वरदान दे रहे हैं, सेवा करते हुए याद के अनुभव की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो कि, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती है ना, उसकी अनुभूति को आगे बढ़ाते चलो, है ना। याद में रहते हो लेकिन क्या है अनुभूति, क्या है याद की? तो उसकी अनुभूति में और आगे बढ़ो। प्राप्तियां कितनी है तो प्राप्ति के लिस्ट में और अंदर जाओ और गहराई में जाओ। इसके लिए कभी विशेष समय और टेंशन दो जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभव के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है ना, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो तो नॉलेज का प्रभाव है। लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो, सेवा करते हुए याद के अनुभव में डूबे हुए नहीं। याद की यात्रा की अनुभवों की रेस करो। फिर स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, कोई किसी की निंदा भी कर रहा है, क्या करो? सब कुछ संभालो, क्योंकि अभी से अगर हम महिमा को स्वीकार कर लिया, बाबा ने कहा ना एक वाणी में, हाँ महिमा को छोड़ो और महान बन जाओ। तो जो मैंपन है, वो जो महिमा है ना, उसका भी त्याग कर दो, तो अपना पुरुषार्थ अपने आप गैलअप करने लगेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। फिर अव्यक्त इशारा है बाबा ने जो कहा, जितना जितना आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बन जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प रूपी शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। और हर एक अनुभव करे कि हमें कोई पुरुष कोई बुला रहा है, दिव्य बुद्धि द्वारा, शुभ संकल्प द्वारा, कोई ना बुला रहा है। तो तो बाबा ने ऐसी दिव्य आत्माओं के प्रति अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा दोनों प्रकार के अनुभव द्वारा बहुत गति से अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। फिर है ना, ऐसी सेवा अगर हम करेंगे उनको, क्या देखें हम में? वो बाबा को देखें। दिव्य बुद्धि द्वारा क्या देखें? शुभ संकल्प का बुलावा हमारी तरफ से उनको मिल रहा है। जब हम बाप का परिचय दे रहे हैं तो वो आत्मा क्या देखेगी? बाप को हमारे सामने स्थायी देखेगी, मतलब हमारे अंदर उनको ईश्वर की प्रत्यक्षता हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से होमवर्क क्या क्या है, कोई लिख लेना अगर फ्री हो तो। आज की बोली से होमवर्क बोलो बोलो। कुछ नहीं लेना। खुशियों का आज लिस्ट होमवर्क में बोली। हाँ बोलो क्या? खुशियों का लिस्ट बनाना। खुशी प्राप्तियों किसकी? का लिस्ट, खुशी हाँ का। हाँ, खुशी की प्राप्ति, ठीक है। ऐसा और बोलो। हाँ बराबर, उसको चिंतन करो। और बार बार कैसा है, बहुत 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 अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि मैं बाबा की मददगार आत्मा हूँ। फिर सम्मान क्या लेंगे? मैं ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हूँ, है ना। फिर मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा आप तो डायमंड बन जाते, तो हमारा सौभाग्य कितना है, तो अपने सौभाग्य का भी चिंतन करना है, निरंतर इन सारे चिंतन में अपने आप को रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो कैसे मुझे सब भूल जाते हैं, तो क्या करेंगे आज बार बार, जब जब भी सुदर्शन चक्र फिराएंगे तब तक क्या करेंगे? बाबा को सुदर्शन चक्रधारी बनाकर। एक मुरली में बाबा ने कहा है पता है कि बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है, अगर याद हो किसी को, ऐसा कहा हुआ है। तो आज बाबा को सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, है ना। और बाबा ने कहा देखो पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और अपना पोता मिल रखो। जो लोग पोता मिल हाँ, जो नहीं रख रहे हैं प्लीज चार्ट दे, पोता मिल रखे, इससे बहुत बहुत फायदा है।
बाबा ने कहा देखो इसमें इतना फायदा है, कोई विरला ही ये व्यापार कर सकता है कि जब पोता में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां रह गई आज, और बाबा के सामने वो स्वीकार भी करते हैं, है ना। वो भी खास करो। और लवलीन अवस्था का अनुभव बाबा ने कहा, है ना। और पूरा दिन बाबा ने कहा ना, मीठे मीठे बाबा को क्या करते हैं, बाबा 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 बाबा, बस बार बार बाबा 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 करके बाबा को याद करो। ठीक है जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति।